कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। अब क्वाड ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो चीन के 4 ट्रिलियन डॉलर को डुबोएगा। तो वहीं दूसरी तरफ पंसीर को लेकर अब दुनिया टूट तो पड़ी ही है। वहीं भारत से मांगी गई बड़ी मदद और भारत ने वो मदद कर भी दी है, जिसके बाद पंसीर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और अब हालात ये हो रहे हैं कि अफगानिस्तान के 2 टुकड़े होंगे। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन इस वक्त खुद भी आर्थिक तौर पर बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में जाता जा रहा है। सबसे पहले तो डेल्टा वेरिएंट ने उसकी इकोनॉमी की रफ्तार पर रोक लगा दी है। उसके बाद खुद चीन ने भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि जिनपिंग का डर है। जिनपिंग के अंदर ये डर है कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो इनका मुंह खुलने लगता है। और ऐसा देखने को भी मिला है। पास्ट में कई ऐसे बिजनेसमैन हुए जो खुले तौर पर जिनपिंग की आलोचना करने लगे। अब जिनपिंग को अपनी सत्ता का डर लग रहा है और हर तानाशाह के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात यही होती है कि उसे हर समय ये डर लगा रहता है कि उसकी कुर्सी चली न जाए। इसके लिए जिनपिंग ने एक तोड़ निकाला कि इन बड़े लोगों के पास पैसे ही नहीं रहने देंगे और न पैसा होगा न ये प्रभावशाली बनेंगे। इसकी वजह से जिनपिंग ने एक नया कानून लाया और इस कानून के तहत असर ये हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां धराशायी हो रही हैं और इन कंपनियों में लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। हालांकि इससे जिनपिंग को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कंपनी पे जितनी फॉरेन इन्वेस्टर ने निवेश करा हुआ है उन पर असर जरूर पड़ रहा है। अब ऐसे में जो विदेशी निवेशक हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि चीन में ऐसी किसी भी कंपनी में पैसे लगाएं और जिनपिंग के ऊपर भरोसा नहीं है कि आगे किस कंपनी के साथ क्या नया नियम ला दे। तो एक तरफ जहां बड़ी बड़ी कंपनियां चीन की धराशायी होने पर लगी हुई हैं, पर जिनपिंग को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के कई प्रोजेक्ट्स दुनिया भर में फैले हुए हैं और उनमें से अधिकांश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जो या तो बर्बाद हो चुके हैं या फिर चीन के मंसूबों तक पहुंचे हैं। जैसे कि पाकिस्तान का सीपेक प्रोजेक्ट बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है और हाल फिलहाल में चीन ने इस बात का उल्लेख भी किया है कि सीपेक पे लगाया गया सारा पैसा बर्बाद हो रहा है और कुछ भी वापस नहीं आ रहा है। तो बदले में पाकिस्तान के इस क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है चीन, जैसा कि उसने श्रीलंका में किया। पर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में उल्टा दाव पड़ रहा है। जैसे ही ये कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही अफ्रीकी देश विरोध में आ जा रहे हैं। इकोनॉमिक लॉस को भरपाई नहीं कर पा रहा है चीन। तो इन सब की तोड़ अब क्वाड ने निकाल ली है। क्वाड का मीटिंग होने वाला है इसी महीने और इस मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला लिया जा रहा है वो है चीन के कमर को तोड़ना। चीन जिस BRI प्रोजेक्ट के तहत दुनिया भर के गरीब देशों को या कमजोर देशों को लुभाता है कि हम आपको पैसे देंगे, ब्याज दर पर पैसे देंगे और आपके विकास में मदद करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गहरा दलदल बन जाता है जो भी देश उसका कर्ज लेते हैं। अब ये जो 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये बना रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट BRI की ही तरह देश को देगा कर्ज, वो भी बिल्कुल न्यूनतम ब्याज पर और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, जिस पर विश्वास कर सके दुनिया के देश। ये एक बेहद अहम कड़ी माना जा रहा है चीन की कमर तोड़ने में। अभी चीन के ऊपर दुनिया के देश वैसे भी यकीन नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि किससे जाकर कर्ज ले। अब जो ये 4 देश सामने आए हैं तो चीन की रणनीति को तोड़ने में ये बहुत बड़ी मदद करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ पंसीर ने आखिर बड़ा फैसला ले ही लिया है और पंसीर की मदद को भारत ने भी कई सारे कदम उठा दिए हैं। वैसे तो तालिबान ने ये घोषणा कर दी कि उसने पंसीर पर कब्जा कर लिया, पर पंसीर ने नई रणनीति अपनानी शुरू की। जैसे ही रसद का, खाने का, दवाइयों का रास्ता रोक दिया तालिबान ने, वैसे ही पंसीर के अहमद मसूद ने अपने लोगों को, जो खास तौर पर आम नागरिक थे पंसीर को, उनको संदेश भेजना शुरू किया कि आप इन जगहों को खाली करो और यहाँ से आप चले जाओ नीचे काबुल वगैरह में, जहाँ आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी
दूसरी बड़ी बात ये है कि अब हमारे और तालिबान के जंग के बीच आम नागरिक निशाना नहीं बन सकेंगे। पंजशीर के लोगों ने बात माननी भी शुरू कर दी। बड़ी संख्या में लोग पलायन करने लगे और अभी पंजशीर के हालात ऐसे हैं कि कुछ बुजुर्ग बच गए हैं और वो लोग बच गए हैं जो तालिबान के साथ जंग लड़ना चाहते हैं। मैदान पूरा खाली हो चुका है। हालांकि आपको बता दें, तालिबान ने बहुत कोशिश की कि लोग वहां पर रुके ताकि उनका इस्तेमाल ढाल की तरह कर सके तालिबान पंजशीर से लड़ने के लिए। पंजशीर का प्रतिरोध खत्म नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अब बड़ा बदलाव आ गया है और पंजशीर के लिए न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया टूट पड़ी है। पाकिस्तान ने भी घुटने टेक दिए हैं। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि पंजशीर को बेहद जरूरी मदद के तौर पर चाहिए थी दवाइयाँ, खाने और हथियार, और ये सब कुछ उन तक पहुंच रहा है। अब इसमें किस देश की भूमिका है ये सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर विमान पंजशीर की पहाड़ियों में गश्त लगा रहे हैं और ये विमान खाने पीने की चीजों के साथ साथ हथियारों को भी गिरा रहे हैं जो पंजशीर के लड़ाकों तक पहुंच रहा है। और हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान देखता रह गया है और कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि पिछली बार पंजशीर में जिस तरीके से पाकिस्तानी वायुसेना ने किया है उसके बाद दुनिया बौखलाई हुई है। यहाँ तक कि इस मामले में रूस, तजिकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान को ये संदेश मिलते ही अब पाकिस्तान तालिबान को मनाने में जुटा हुआ है कि पंजशीर के साथ अब झगड़े बंद करके सुलह मशवरे की बात की जाए। लेकिन पंजशीर ने तो यहाँ एक अलग ही ऐलान कर दिया है। पंजशीर ने दरअसल पंजशीर में अपने सरकार की घोषणा कर दी है और अब पंजशीर यूएन से ये कह रहा है कि आप जो $1 बिलियन देने वाले हो अफगानिस्तान को, उसे मत दो। इसका इस्तेमाल आम लोगों के खिलाफ ही होगा और आतंक के बढ़ने में होगा। तो वहीं पंजशीर के खुद के समानांतर सरकार की घोषणा के बाद अब दुनिया के सामने दो विकल्प बच गए हैं, या तो तालिबान का सपोर्ट करें या फिर पंजशीर का सपोर्ट करें। पंजशीर के समर्थन में ज्यादातर देश देखे जा रहे हैं। भारत की लगातार और फटाफट मीटिंग हुई तजिकिस्तान से, रूस से, ईरान से, जिसने सारी समीकरण को बदल दिया है और इस बदले हुए समीकरण को पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझ रहा है। यही वजह है कि उसने अब तालिबान को ये मनाना शुरू कर दिया है कि पंजशीर को साथ लेकर चलो। पर इस वक्त पंजशीर ताइवान की तरह एक अलग देश बनने को चला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्वाड का ये प्रोजेक्ट लाना क्या सचमुच बदलाव लाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।